हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों समझने से पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 6 में जो रूल अप्लाई होने वाला है, ठीक है, वो पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सभी को पता है कि ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, इस चैप्टर में स्ट्रेट या फिर लीनियर, ठीक है, ये दोनों ही सेम है। ओके, स्ट्रेट लाइन और लीनियर लाइन दोनों ही एक ही है। ठीक है, स्ट्रेट का दूसरा नाम लीनियर है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही जो अभी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, ये आप लोगों को क्लास 9 और क्लास 10 में भी आप लोगों को चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी से आप लोग याद रखना, स्ट्रेट और लीनियर सेम है। ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है या फिर हम इसे लीनियर लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाता है, सपोज ये वाला एंगल है, तो ये एंगल का मेज़र कितना होगा हम सभी को पता है, ये हमेशा 180 डिग्री का होता है कि नहीं। प्रोटेक्टर में आप देखिए, आप चाहे राइट साइड से देखिए या फिर लेफ्ट साइड से, दोनों ही तरफ से जो ये नीचे का जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा 180 डिग्री का ही एंगल बनाता है। इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अभी दोस्तों अगर मैं सपोज कीजिए यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल, ये एक एंगल था, ये एक एंगल अभी देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये पहला वाला पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट है कि नहीं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, अभी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। दोनों को प्लस करने से हमें पता है 180 डिग्री ही आएगा। लेकिन जो बात है वो है कि एक एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, यानी कि एक एंगल से अभी दो एंगल बन चुका है। तो क्योंकि दो एंगल बना है तो दो को हम क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, है कि नहीं। दो जूता या फिर दो सैंडल या फिर दो कुछ भी हो, ठीक है, दो पेंसिल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ए पेयर ऑफ शू, ए पेयर ऑफ सैंडल या फिर ए पेयर ऑफ पेन या फिर पेंसिल, है कि नहीं। तो ये भी क्योंकि दो एंगल एक एंगल से बना है, तो अभी दो एंगल का एक जोड़ा बन चुका है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेयर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना है। ठीक है, तो स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम कॉम्बाइन करते हैं तो दोनों का क्या होगा, एक नाम बन के आता है, वो होता है लीनियर पेयर। ओके, लीनियर क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना है, पेयर क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर, पेयर यानी कि 180 डिग्री। ओके, हमें पता है लीनियर पेयर तभी बनेगा जब हम दो एंगल को प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद यहाँ पे जैसे ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो हमें 180 डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि टोटल जो स्ट्रेट एंगल का जो मेज़र था वो 180 था। जैसे भी आप कीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 1 करने से भी 180 डिग्री ही आएगा। अल्टीमेटली हमें एक स्ट्रेट एंगल ही मिलेगा, तो उसे हम इस चैप्टर में लीनियर पेयर कहेंगे। ठीक है, दो एंगल को जब हम प्लस करके हमें जब 180 डिग्री मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं लीनियर पेयर। अभी हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन 6 का पार्ट ए। क्वेश्चन 6 में देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग। ये आपको एक फिगर दिया गया है, इसमें ये जो एंगल है ये x है, ये x अननोन है, इस वाले अननोन का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे चार एंगल है कि नहीं, चार साइड है, चार एंगल है, तो ऐसे वाले फिगर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वाले फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, है कि नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया हुआ था कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या फिर कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का मेज़र होता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री का होता है। यानी कि इन चारों एंगल को प्लस करने से कितना आएगा, 360
डिग्री, है कि नहीं। तो चलिए हम फटाफट से इसे देख लेते हैं कैसे करना है। एक आपको स्टेटमेंट लिखना है, वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर angles of a quadrilateral is equals to 360 डिग्री, यानी कि ये अलग से हो जाएगा, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को प्लस करने से जो टोटल जो एंगल का मेजर आता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे 4 एंगल है, इन चारों एंगल को आप लिखिए। ये है फर्स्ट वाला 50 डिग्री, ठीक है, सेकेंड 130 डिग्री, थर्ड है 120 डिग्री, और ये लास्ट वाला x है, इसे हमें निकालना है। 1 2 3 4 4 एंगल है, 4 एंगल को प्लस करने से हमें पता है कितना आएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो अभी आप जो गिवन दिया गया है उन सब डिग्रीज को आप प्लस कर लीजिए, ठीक है ना, एंगल के मेज़र को। तो 50 + 130 इज़ 180 डिग्री, है कि नहीं। 180 + 120, 180 + 120 होगा 300 डिग्री, और ये प्लस x 360 = 360 डिग्री, ओके। तो अभी हमें x निकालना है, तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में है 360 डिग्री, और ये जो 300 डिग्री था, ये 300 डिग्री के पहले साइन नेगेटिव नहीं है, यानी कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब राइट हैंड साइड में जाता है वो हो जाता है नेगेटिव, या फिर प्लस हो जाता है माइनस। तो 300 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -300, विच इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 360 से 300 माइनस करने से आएगा कितना 60। देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 60। क्लियर है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने ये वाला जो रूल है ये अप्लाई नहीं किया, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पार्ट बी, ओके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी हम कर लेते हैं। ये फिगर ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे निकालना है ये x का वैल्यू, ठीक है। गिवन क्या है, ये वाला एंगल दिया गया है 70 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, और ये x है। यहाँ पे देखिए मिसिंग जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमें दिया नहीं गया है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे कुछ इस तरह से एक साइन दिया गया है, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है, जो कोई भी डायग्राम में आपको इस तरह का साइन मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, या फिर राइट एंगल है। तो ये एक राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ओके। अभी हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एंगल दिया नहीं गया है, ठीक है, और अगर हमें ये वाला एंगल पता नहीं होगा तो हम कभी भी x का वैल्यू निकाल नहीं सकेंगे, ठीक है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, ये वाला एंगल हमने a ले लिया, ठीक है, इस वाले एंगल का नाम हमने a रख लिया, ओके। तो अभी देखिए दोस्तों, ये फिगर इसके तरह ही है। यहाँ पे मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया था ये ज़रा सा टेढ़ा था। यहाँ पे जो है ओनली ये वाला पार्ट देखिए, ये इस तरह से, यहाँ पे है ये वाला, ओके, ये वाला एंगल दिया गया है, और मैंने यहाँ से एक एंगल बनाया जो कि है a। इन शॉर्ट अगर आप इन दोनों को ही प्लस करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट एंगल ही मिलेगा, है कि नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट है, ये फर्स्ट एंगल है, ये दूसरा एंगल है, इन दोनों को मिलाने से यानी कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री था, ठीक है, 90 डिग्री और एंगल ए को मिलाने से हमें 180 डिग्री मिलेगा, जो कि होता है लीनियर पेयर। समझ में आया, समझ में आया। तो ऐसे ही हमें सेम टू सेम इसी चीज़ को यहाँ लिखना है, ओके। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, वी नो दैट $90 डिग्री प्लस ये वाला हमने एंगल ए लिया,
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक हमने यहाँ देखा एक लीनियर सॉरी एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, उसे हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर। ओके, तब भी आप कीजिए, ये एंगल ए का वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू, ये 90 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो 180 डिग्री पहले से ही है, 90 डिग्री को जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा -90 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अभी एंगल ए इक्वल्स टू 180 - 90 इज 90 डिग्री। यानी कि अभी हमें ये एंगल ए मिल चुका है, तो हम इजीली एक्स का वैल्यू अब निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस वाले जो क्वाड्रिलेटरल है इसका अंदर का जो भी एंगल का मेजर है इसे हम यहाँ लिख देंगे एज इट इज़ पार्ट ए की तरह। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना है, वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कितना था 360 डिग्री, है कि नहीं। क्योंकि 360 डिग्री है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस ये है हमने एंगल ए लिया था तो यहाँ पे हम एंगल ए लिखेंगे प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो x की जगह x रहेगा, एंगल ए का वैल्यू कितना निकला 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तो x को हम एज इट इज रखेंगे प्लस 90 प्लस 60 कितना होता है, 90 प्लस 60 इज 150, 150 प्लस 70 कितना होगा 220। ठीक है, इज इक्वल्स टू 360। तो x का वैल्यू हमें निकालना है, तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रखेंगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में कितना है 360 डिग्री, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 220 डिग्री था हम इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -220 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 360 से 220 माइनस करने से कितना होगा 4, ये 140 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया 140 डिग्री। तो ये पार्ट बी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, अभी x का वैल्यू हमें पता चल गया। तो इस तरह से दोस्तों हम पार्ट सी और पार्ट डी भी कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जहाँ पे भी आपको ये सिंबल दिखाई दे, ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये सिंबल 90 डिग्री का है, और ये वाला आपको जो रूल है लीनियर पेयर का ये भी हमेशा याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं पार्ट सी। हेलो दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी। पार्ट सी में देखिए दोस्तों फिगर कुछ इस तरह से है। ठीक है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2x दिया गया है, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। जो भी x का वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू ये दोनों एंगल का होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस फिगर को आप ज़रा सा ध्यान से देखिए। इस वाले फिगर में एक एंगल है, ये 2 एंगल, ये थर्ड वाला एंगल, और यहाँ भी एक एंगल मिलेगा आपको, और इस साइड में भी एक एंगल मिलेगा, यानी कि टोटल 5 एंगल बना रहा है। ठीक है, और साइड भी देखिए 1 2 3 4, और इस वाले साइड को ये 5th वाला साइड यहाँ पे है। तो टोटल 5 साइड्स है और 5 एंगल है। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फिगर को हम पेंटागन बोलते हैं। तो पेंटागन का जो टोटल इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, ठीक है ना, वो कितना होता है, इसके लिए हमने
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिला था जहाँ पे हम नंबर ऑफ साइड्स से कोई भी फिगर का इंटीरियर एंगल का टोटल मेज़र निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला ये था n-2 इंटू 180 डिग्री, है कि नहीं, जहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स। तो इस वाले फिगर में नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 5 है कि नहीं, -2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 - 2 इज 3 इंटू 180 डिग्री। तो 3 इंटू 180 कितना होगा, 540 डिग्री। यानी अभी हमें पता चल चुका है कि एक पेंटागन का इंटीरियर एंगल का टोटल मेजर होता है 540 डिग्री। यानी कि 1 2 3 4 5 ये पांचों एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो उसका सम टोटल आएगा कितना, 540 डिग्री। अभी देखिए यहाँ पे ये दो x अननोन है, साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं ये वाला एंगल A है और ये वाला एंगल B है, ठीक है। तभी आप सिर्फ पूरा भूल जाइए, ठीक है। सिर्फ इस पे आप लोग ज़रा सा गौर कीजिएगा। ये कुछ इस तरह से है, इस वाले एंगल को मैंने A लिखा है कि नहीं, और ये वाला एंगल पहले से ही 70 डिग्री दिया गया है। हमने देखा है पहले कि अगर दो ऐसा पेयर एंगल का आता है और दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो वो एक अगर स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो डेफिनेटली ये लीनियर पेयर के रूल में आ जाएगा, ओके। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो डेफिनेटली 180 डिग्री आएगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ देख लेते हैं कैसे हमें करना है। तो 70 डिग्री प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, हमने देखा ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर, विच इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल्स टू 70 के और राइट हैंड साइड में लेके जाइए, हो जाएगा -70। तो एंगल A का वैल्यू आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू 110। 180 से 70 माइनस करने से 110 आता है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला साइड भी देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, ये है 60 डिग्री और ये है, हमने लिया इस एंगल का नाम एस बी, है कि नहीं, ये B है, ये 60 डिग्री है। तो सिमिलरली एंगल B प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी एक लीनियर पेयर है। तो एंगल B का मेजर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ये प्लस 60 इस जाने से ये हो जाएगा -60, विच इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 180 - 60 इज 120 डिग्री, ठीक है। तो हमें अभी पता चल चुका है एंगल A क्या है, एंगल B क्या है। साथ ही साथ हमें ये वाला जो ऊपर वाला जो एंगल है इसका तो मेज़र गिवन है, और ये 2x अभी हमें सिर्फ निकालने को कहा गया है, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि एक पेंटागन का टोटल मेज़र क्या है। तो अभी हमारे लिए बहुत ही आसान हो चुका है, हम डेफिनेटली बहुत ही शॉर्ट टाइम में अभी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमें लिखना है वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन इज कितना था, 540 डिग्री, है कि नहीं। ये अलग से रखिएगा, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना है, आप ये याद कर लीजिएगा, ओके। पेंटागन का टोटल इंटीरियर एंगल का मेज़र कितना होता है। तो अब हम फिगर को देख के इजीली लिख सकते हैं। पहले वाला एंगल है 30 डिग्री, इस साइड से जाएंगे, ठीक है। 30 के बाद x, उसके बाद एंगल A
प्लस एंगल बी प्लस फिर x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पे 30 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए x और x, दो x है, x प्लस एक्स इज 2x x, है कि नहीं? लाइक टर्म है तो लाइक टर्म को हम प्लस कर सकते हैं। प्लस एंगल A का वैल्यू कितना निकला 110, एंगल B का वैल्यू कितना निकला 120, ठीक है, इक्वल्स टू 540 डिग्री। अभी हम प्लस कर लेंगे जो भी डिग्री में है, 110, 120 एंड 30 कितना होगा 5, 6, ये 260। ओके, यानी कि 2y ऑफ x प्लस 260 डिग्री इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। ओके, 2y को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड में है 540 और ये जो प्लस 260 था इसको हम राइट हैंड साइड में जब लेके जाएंगे ये हो जाएगा माइनस 260। तो 540 से 260 माइनस होने से क्या होगा 280 डिग्री, है कि नहीं, इक्वल्स टू 280 डिग्री। तो यहाँ पे 2y ऑफ x इज इक्वल्स टू 280 डिग्री आया। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ ताकि मैं यहाँ कर सकूँ। ओके, तो ये कुछ ऐसा आया, 2y ऑफ x इक्वल्स टू 280 डिग्री। ठीक है, तो हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना है और x के साथ जो 2 है ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई जब राइट हैंड साइड में जाता है ये हो जाता है क्या, डिवाइड। ठीक है, तो 280 पहले से ही राइट हैंड साइड में है तो इंटू 2 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड कीजिए कितना होगा 140। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो यहाँ पे जो 2x है, ठीक है, ये दोनों ही x का वैल्यू 140 एंड 140 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आप प्लस करके देख लीजिए 540 आएगा। ओके, तो हमने पार्ट सी भी समझ लिया। यहाँ पे हमें x का वैल्यू कितना मिल गया 140। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आइए देख लेते हैं अभी पार्ट डी। दोस्तों अभी हम देख लेते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में जो फिगर है कुछ इस तरह से है, यहाँ भी 5 साइड है, ठीक है, और 5 एंगल है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि 5 एंगल का मेजर कितना होता है 540 डिग्री, है कि नहीं। जो सम टोटल होगा ये 5 एंगल का, ये कितना हो जाएगा 540 डिग्री। यहाँ पे देखिए एक सिंबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये 2 लाइन बनाया हुआ है हर लाइन में, ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब होता है कि ये जो सभी लाइन है ये एक दूसरे का बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 ही लाइन बराबर है तो इसके बीच जो एंगल फॉर्म होगा ये भी हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको दिया गया है ये वाला एंगल x है। ठीक है, तो मैंने अभी कहा क्योंकि ये 5 ही एंगल सेम मेजर का होगा तो ये अगर x हुआ तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर 5 साइड या फिर 4 साइड या फिर 3 साइड, ठीक है, कोई भी फिगर का सेम होता है, सेम लेंथ का होता है, तो उसके बीच जो भी एंगल फॉर्म होता है वो भी सेम मेजर का ही होगा। ओके, तो आइए देख लेते हैं अभी इसे कैसे करना है। तो अभी हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 5 एंगल दिया गया है और उसमें से एक एंगल x था, तो हम जानते हैं कि 5 का 5 एंगल ही x ही होगा क्योंकि हर साइड का लेंथ इक्वल है। देयरफॉर हम लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 540 डिग्री।
तो 5x है कि नहीं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो क्योंकि हमें x निकालना है तो x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड में है 540, ये x के साथ ये जो 5 था ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, तो राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो x इक्वल्स टू, ये डिवाइड करने से कितना होगा, 5 1 जो 5 0 5 8 जो 40 1 0 एंड 8 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू 108 आया और यहाँ पे सभी एंगल x ही है, तो देयरफॉर हर एंगल का जो मेज़र होगा हर एंगल 108 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर डी। x का वैल्यू हमें मिला 108। ओके, तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को, आप कमेंट सेक्शन में आके आप लोग ज़रूर मुझसे पूछेगा।